ओके, लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था बेटा, ये वाला सेक्शन, और हमने अब ये देखा था कि हमने ये सेक्शन बनाना है, और इस सेक्शन में हमने जब ऑल इमेजेस डाउनलोड किए थे तो हमें उन इमेजेस से पता लग गया था कि ये पूरे के पूरे सेक्शन पे एक स्क्रीन वाइड इमेज लगा हुआ है, और उस स्क्रीन वाइड इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट लगा हुआ है, तो ये इट शुड नॉट बी अ बिग डील फॉर अस। तो हमने जो ऑल इमेजेस डाउनलोड किए थे उन इमेजेस में से मोस्ट प्रोबेबली ये इमेज हमने पता नहीं कॉपी किया भी था या नहीं किया था, नहीं किया था। सो ऑल इमेजेस कहाँ गए हमारे, वो गालिबन डिलीट हो गए। हम 1 मिनट में जाके दोबारा कर लेते हैं इस वेबसाइट पे जाके, वेयर इज़ दी डाउनलोड ऑल इमेजेस, और डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट, और इसमें हमें एक ये चाहिए, बल्कि हम यूँ करते हैं सारे ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें बाकी भी चाहिए होंगे, तो हम क्या उनको बार बार, इसको कॉपी करते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं अपने फास्ट फूड के फोल्डर में इमेजेस में, और राइट इन हेयर जो ऑलरेडी अकरेंसेस हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, और इस इमेज का नाम है parallax-1। नाउ कम बैक हेयर, और ये वैसे बाय द वे नवाल ने एनिमेशन लगाई है, लेकिन अगर आप उसको फील करें कि ये एनिमेशन नॉर्मली नहीं है बल्कि ये एनिमेशन स्क्रॉल पे हो रही है, ठीक है। तो इसकी स्क्रॉल एनिमेशन के 2 प्लगइन्स हैं, जो जब हम प्लगइन सेक्शन में जाएंगे तो तब हम बढ़ेंगे। एक प्लगइन का नाम है GSAP और एक प्लगइन का नाम है एनिमेट ऑन स्क्रॉल, ठीक है, AOS, और 2-3 प्लगइन्स हैं, उन प्लगइन से ये काम अचीव हो सकता है कि आप स्क्रॉल पे इनको एनिमेट करें जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो खैर बहरहाल अभी हम ये सेक्शन सिंपल करते हैं डिज़ाइन, और इस पे हम वापस जाते हैं अपने इस कोड को VS कोड में ओपन करते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हमने अब एक नया सेक्शन बनाना है इंटायरली, सो वी हैव टू एक्चुअली कोलैप्स दिस सेक्शन। साइट रैपर के अंदर ये हेडर है हमारा, इसको बंद कर दें, और फिर ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको भी बंद कर दें, और मेन कंटेंट के अंदर ही अगला सेक्शन है हमारा। तो अगले सेक्शन का नाम क्या होना चाहिए, ऑफर सेक्शन या प्रमोशन सेक्शन। नॉर्मली इस पूरे सेक्शन में आपको क्या देख के क्या लग रहा है, एक बड़ा सा बर्गर, साथ में फ्राइजेज, साथ में ड्रिंक, और साथ में, तो ये क्या हो रहा है, ऑफ़र ही हो रही है ना कोई, यानी इसका मतलब ये है कि कल या परसों अगर ये ऑफ़र चेंज करते हैं तो जो दूसरी ऑफ़र ये ऑफ़र करेंगे वो यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब या इस सेक्शन को हम एडवर्टाइजमेंट सेक्शन कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑफर सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि नाम आपने कहाँ से लेने हैं, जिस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे उसी सेक्शन से आपने नाम डिडक्ट करना है या डिड्यूस करना है। सो नाउ वी हैव टू एक्चुअली मेक अ सेक्शन, और बेस्ट ऑफर सेक्शन, इसको दूसरी क्लास कौन सी देनी है, सेक्शन स्पेस, टॉप बॉटम स्पेस नहीं चाहिए, बल्कि वो बाद में देखेंगे, अगर चाहिए हुई तो दे देंगे, अगर ना चाहिए तो नहीं दे देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, हमें इस सेक्शन में टॉप बॉटम स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप से जो स्पेस है वो ऊपर वाले की वजह से पहले से ही मौजूद होगी, और बॉटम से ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको दूसरी क्लास स्पेस वाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 काम करने हैं। एक तो हमने ज़ाहिर है किसी चीज़ को पोजीशन भी देनी है ना, तो अब मेन सेक्शन को कभी कोशिश करें पोजीशन, उसके अंदर इनर सेक्शन बना ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑफर इनर, और ये ऑफर के स्पेलिंग गलत हो गए हमारे, और इसके अंदर मुझे सबसे पहले क्या लगाना है, इमेज लगाना है, और इमेज में क्या लगाना है, एसेट्स में जाके इमेजेस में लगा के पैरालैक्स लगाना है दिस, और दूसरा क्योंकि मुझे सेकंड वाले पोर्शन को पोजीशन दे के ऊपर लाना है तो मैं इसे क्या दूंगा, ऑफर डिटेल,
शायद है उसमें हेडिंग भी है, उसमें थोड़ी सी एक लाइन ऑफ टेक्स्ट भी है और बटन भी है, तो उस सारे को मैं रैप करूंगा एक डिव में और इसे क्या नाम दूंगा, ऑफर। ये देख रहे हैं आप, मैं सारे के सारे नाम, पहले मैंने एक सेक्शन यानी जो सब सेक्शन का पेरेंट था उसका नाम कहां से रखा, डिजाइन से पिक किया, फिर उसके अंदर जितने नाम दे रहा हूं उन नामों को किसके साथ मैच कर रहा हूं, पेरेंट के साथ मैच कर रहा हूं कि बेस्ट ऑफर सेक्शन, फिर क्या बोला ऑफर इनर, इसका और इसका ताल्लुक एस्टेब्लिश हो गया, फिर अंदर आके क्या बोला ऑफर डिटेल, इसका इसका और इसका तीनों का ताल्लुक आपस में एस्टेब्लिश हो गया। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ एक्चुअली नेमिंग द थिंग्स, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं भी। अब डिटेल में क्या क्या है, डिटेल में हमारे पास एक हेडिंग है विद लाइन ब्रेक और एक पैराग्राफ और एक बटन है। तो हम अच्छा नॉर्मली कोशिश करेंगे पूरे पेज पे H1 एक दफा से ज्यादा यूज ना करें एसईओ पर्पस के लिए। एसईओ वैसे मैं पढ़ा नहीं रहा, एसईओ सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बेहतरीन यही है कि आप जहां भी अगर आपको टेक्स्ट बहुत ज्यादा साइज में बड़ा चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो H1 टैग ना करें, H1 ऊपर कहीं एक दफा आपने मेन में यूज कर लिया तो कर लिया, बाकी जगहों पे आप H2 यूज करें, और अगर साइज आपको H1 जैसा चाहिए तो आप उसे फॉन्ट साइज दे के CSS से जाके साइजिंग अचीव कर लें। तो ऐसा ना हो कि आप एक पेज पे 600 दफा H1 बेसिकली होता क्या है, ये एसईओ के पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ बताने नहीं चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ ना मिसाल के तौर पे कोई चीज़ सर्च करें अली एक्सप्रेस, तो गूगल पे जो सर्च रिजल्ट में आपके पास आती है ना नॉर्मली ये चीज़, तो ये चीज़ नॉर्मली आपकी उन हेडिंग्स की वजह से आती है अगर आपने उनकी प्रॉपर नेमिंग वगैरह यूज़ की होती है। तो ये ना हो कि आपने पूरे वेबसाइट पे जहाँ भी देखें हेडिंग चाहिए हो तो H1 की लाइन लगी हो, ठीक है। सो एनीवेज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जी इधर के लिए H2 और इसमें कहूँगा जी बेस्ट ऑफर 25% ऑफ। सो बेस्ट ऑफर BR 25% ऑफ। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ और इस पे आप एग्जैक्ट यही टेक्स्ट डाल दें विच इज़ रिलेटेड टू दी टाइमिंग्स। उसके बाद ये बटन है, एंकर है। अब अच्छा बटन है, कितने लोग कहते हैं बटन है, वो सारे कान पकड़ लें जितने लोग कहते हैं बटन है वो कान पकड़ लें। और भाई बटन कहाँ होता है, जहाँ फॉर्म होता है, जहाँ यूजर से इनपुट लिखी होती है, ये कोई फॉर्म है, तो इसका मतलब है ये क्या होना चाहिए, एंकर। इसके क्लिक पे कहाँ जाना चाहिए, अगर ये क्लिकेबल नहीं है तो इसका मतलब पता है क्या है, ये ऑफर आप वैलिड। हमारे यहाँ पाकिस्तानी वेबसाइट को अपडेट ये खैर पाकिस्तानी नहीं है, ये कोई बाहर की है सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका मतलब है ये ऑफर अभी वैलिड। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो बटन की ऐसी शक्ल दिखे और बटन या एंकर ना हो, दोनों में से कोई एक चीज़ लाजमी होगी। ये एंकर है और इसे क्लिकेबल होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो हमने एक गलती निकाल ली है इनकी टेम्पलेट से। जिन्होंने टेम्पलेट्स बनाई थी जरूरी नहीं है कि वो ऊपर से आए होते हैं, वो कोई गलती नहीं कर सकते। इट शुड बी अ एंकर कवर। तो नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, एंकर कुछ नहीं है तो हैश, और यहाँ पे क्या करें मेन्यू या ऑर्डर नाउ। अब मुझे बताएं ऑर्डर नाउ क्या है, एक्शन है ना, तो बटन पे लिखा हो ऑर्डर नाउ और बटन काम ही ना कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है? तो या तो ये फॉर्म होगा, और फॉर्म तो हो नहीं सकता, क्यों, फॉर्म कहाँ होता है जहाँ यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। तो ऑर्डर नाउ फिर क्या हो सकता है बटन के बगैर, एंकर ही हो सकता है। भाई इस पर क्लिक करें और अगले पेज पे जाए और कोई ऑर्डर, सॉरी ये कान पकड़ पाने, ये बटन है और फॉर्म मामा, तो फॉर्म ये है ना, उसका बटन ये है। अच्छी बात होगी, ये फॉर्म सबमिट नहीं करता, ये फॉर्म ओपन करता है। फॉर्म ओपन करना और फॉर्म सबमिट करने में डिफरेंस है। दिस इज एन एंकर। हालांकि ये बटन भी हो सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बी अ बटन। मैंने कहा आपको बटन को नॉर्मली किससे एसोसिएट किया करें, हमेशा फॉर्म के साथ एसोसिएट। ये बटन है भाई, आप कहेंगे ये एंकर क्यों नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसका जवाब तो आपको पता है कि ये फॉर्म के साथ है। इस पर क्लिक करने का मतलब ये कि आप जो फॉर्म में डिटेल इंटर की है वो आप सर्वर को क्या कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं। दैट्स द पार्ट, ठीक है। एनीवेज, सो नाउ दिस शुड बी एन एंकर टैग, और इस पे है जी ऑर्डर नाउ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ऑर्डर नाउ।
ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ना, इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। क्या कहते हैं इसको? ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? यूजर इंटरफेस। और किसी डिजाइन पे यूजर ने एक्शन कैसे लेना है, वो किससे रिलेटेड है वो चीज, वो फिलॉसफी यूजर एक्सपीरियंस है। हाउ वुड यूजर एक्सपीरियंस इट, आइदर इट्स अ बटन और एन एंकर टैग। हाउ यूजर को कैसे देख के पता लगेगा, क्या पता लगेगा? तो इसका मतलब आपने अक्सर टर्म सुनी होगी यूआई एंड यूएक्स। तो यूआई का मतलब है जो आप विजुअल पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, ग्राफिक पार्ट, और यूएक्स का मतलब क्या है कि आपका यूजर उस चीज को एक्सपीरियंस कैसे करेगा, यूज करते हुए उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। अब मुझे बताएं कि ये क्या अच्छा यूएक्स है कि बटन के ऊपर आप हावर करें तो पता ही नहीं लग रहा, ना पॉइंटर चेंज हो रहा है ना कर्सर चेंज हो रहा है। इट्स अ बैड यूएक्स। यूआई वाइज तो ठीक है, अपेरेंटली विजुअली लुक तो ठीक आ रही है, लेकिन यूजर जो इसे यूज करेगा वो देखेगा यार ये क्या, ये क्लिक ही नहीं हो रहा यार, ये तो बटन है क्लिक होनी चाहिए, मुझे ये ऑफर चाहिए यार। अब उसने लिखा है बेस्ट ऑफर, मैं पूरे सेक्शन में क्लिक कर रहा हूं, बेस्ट ऑफर वाले पास से जा ही नहीं रहा। इट्स अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। इट्स अ गुड यूआई बट इट्स अ बैड यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई और यूजर एक्सपीरियंस में फर्क पता है? अक्सर आप सुन रहे होंगे यूआई एंड यूएक्स, तो जो मैं बता रहा हूं वो अच्छा यूएक्स भी है। एनीवेज, तो नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट। मुझे इस इमेज की पहली बात तो यह है कि मुझे बगैर देखे इमेज की विड्थ को 100% कर देना चाहिए, अदरवाइज आई वुड हैव टू फेस द कंसीक्वेंसेस। लेट्स सी। पहली बात यह है कि ये इमेज देखा, मैंने कहा था ना बगैर देखे हमें इमेज 100% देना चाहिए। आपको पता है कि इमेज बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी, लेट्स टारगेट दिस सेक्शन, बेस्ट ऑफर सेक्शन, और यहाँ पे जाके आप ऑल द वे बॉटम आ जाएं और यहाँ पे आके आप इसको यूँ करें, और फिर इसमें अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। इसके अंदर क्या चाहिए? इसके अंदर जो ऑफर इनर है उसके अंदर जो मैंने कहा ना पेरेंट वाइज चले ना, हायरार्की वाइज चले तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे डायरेक्ट इमेज भी कर सकते थे, कोई एरर नहीं था, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि उनको याद रखें। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा 100%। और अब मुझे ये वाली सारी चीज़ उठा के सिंपली इधर लानी है। तो आपको पता है कैसे लानी है, पता है ना जी, कि इस डिटेल का जो पेरेंट है वो क्या है? ऑफर इनर। तो मुझे यहाँ से इधर लाना है कॉपी, और ऑफर इनर को जाके मुझे क्या देना है? वेरी गुड, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्यों भाई? रिलेटिव देनी है। और फिर इससे आगे इसके अंदर जो इसका चाइल्ड है विच इज ऑफर इनर के बाद क्या है? ऑफर डी। जो आपने पूछा है ना पहला सवाल के क्या पीछे वाले एलिमेंट को रेफर करना लाजमी है, तो वो लाजमी नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए ठीक है, क्योंकि ऊपर हम यही काम करते चले आए हैं। और वैसे इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं बचती, और अगर सेम क्लास कहीं और इसी नाम की यूज़ हो रही होगी तो ये आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और वैसे सादा सा जवाब तो इसका ये था कि आप गांव में जाए ना तो आपको किसी ने नहीं पहचानना। क्या पूछेंगे, किस दा पुत्र है या किस दा पोतरा है? ठीक है, तो वालिद का नाम साथ लगाना और या दादाजी का लगाना वैसे ही अच्छी बात होती है, ठीक है ना? तो इसलिए मैं वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन से और कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये काम हम कर रहे हैं, और यही प्रैक्टिस हमारी कंसिस्टेंसी के लिए। एनीवेज खैर, अब मुझे ये क्या करना है? टॉप से 50% और लेफ्ट से 20% कर दें, और दैट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट कौन सा वाला? एक्स करना है, वाई करना है। आपको पता है क्यों वाई करना है? नहीं पता तो बता दें। पता है ना क्यों करना है? तो बस ठीक है। तो अब हमने ये करना है जनाबे जी वकार ये, और
इसके बाद ऑब्वियसली फॉन्ट का साइज, तो ये फॉन्ट किसके अंदर है, इस डिटेल के अंदर है, दिस शुड गो अप, इससे यहाँ होना चाहिए। और डिटेल के अंदर हमारे पास H2 है और इस H2 का फॉन्ट साइज हमें देना है लाइक 52 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, वॉर प्राइमरी कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर नहीं देना शहजादियों, कलर देना है, ठीक हो गया। अब ये जो अभी इससे भी बड़ा है मेरे ख्याल में, अब ये देखें ये अलग है और ये अलग है, इसका फॉन्ट बड़ा है इसका कंपैरेटिवली, तो हमने उसे एक ही H2 में रखा है। तो वैसे तो अगर आप एक ही H2 में रखें तो इसी H2 के दो हिस्से कर लें। दो हिस्से का मतलब ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि इसको आपने अलग स्टाइल देना है तो इसको आप क्या कर लें, स्पेन में कर लें, या आप अलग से दूसरा एक और H2 इसके नीचे बना लें या इसके अंदर ही स्पेन बना लें। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं जी कि ये है और इसके H2 के अंदर भी जो स्पेन का टैग है उसको कलर दे दो काइंड ऑफ 42 विच इज अ कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक। और इसको आप लेफ्ट साइड से कोई मार्जिन शार्जन दे के पिक करो या चेक करो कि क्या ये थोड़ा सा करेगा मार्जिन, नहीं लेफ्ट से मार्जिन देंगे तो पुश होगा ना, नहीं स्क्रॉल के साथ तो बिहेवियर ऐड होगा ना, तो बिहेवियर तो या जावास्क्रिप्ट में ऐड होगा या एनिमेशन में ऐड होगा ना, वैसे भी बराबर तो नहीं है। ओह यस यू आर राइट, फिर लोड ही कोई नहीं, फिर जब स्क्रॉल पे करेंगे तो उसको फिर कर लेंगे, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट। तो फिर फिलहाल इधर ठीक है, हाँ साइज़ छोटा करना है तो वो स्पैन से कर लें फिलहाल, दैट सीम्स गुड टू मी। इसको 64 कर लें, ज़रा और बड़ा चाहिए हमें। और उसके बाद ये जो है ये टेक्स्ट इसका, अगर आप यहाँ पे जाएं तो सेंटर अलाइन ही है तकरीबन, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसकी फॉन्ट फैमिली मतलब ये थिक है, बजाय इसके कि वो बोल्ड नहीं है बल्कि लाइट है या एक्स्ट्रा लाइट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके इसी चीज़ की P को टारगेट करेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज़ है दैट्स गोना बी 24 करके देख लें। और इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रे का, हमारे पास कोई फैमिली है ग्रे की, ग्रे ट्रांसपेरेंट है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स विद इट। यस कलर ठीक है तकरीबन, लेकिन जो इसकी फॉन्ट वेट है ना, फॉन्ट वेट नीड्स टू बी 300, यानी हमने लाइट करना है, ठीक है 100 एक्स्ट्रा लाइट करना है, यस ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट ग्रे ट्रांसपेरेंट है ये कोई ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया, पर यू विल फिक्स इट, कलर ही चेंज करना है ना ऊपर जाके। और अब हमें करना है ऑर्डर नाउ के स्टाइल्स। तो एक वैसे बात है, हाँ क्या कर रहा है, क्या कह रहे हैं, छोटा कर दूं, परेशान होने की केड़ी लोड़ है, अपनी गल है, ये बहुत छोटा हो गया यार, ठीक है दैट्स, बाकी एडजस्ट कर लीजिएगा, देख के मैच कर लीजिएगा। ऑर्डर नाउ, अच्छा एक बात देखें, यहाँ पे जो बटन है उसका स्टाइल भी सेम, यहाँ पे जो बटन है उसका स्टाइल भी सेम, 1 2 चलो 2 ही है तो फिर खैर है, मैं अगर 5-6 हैं तो फिर हम एक ही बटन की क्लास बना लेते, जहाँ बटन बनाते उसको क्लास वही दे देते, ठीक है। तो अब बाय द वे हमारे पास पहले से बटन की स्टाइलिंग हुई भी है, तो वो स्टाइलिंग किस नाम से हुई भी है पता नहीं, ज़रा उसको हम देख लेते हैं, फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं बजाय इसके कि हम उसे। और मेरी कंसिस्टेंसी क्या कहती है, अगर ये हॉवर पे कलर चेंज कर रहा है तो ये भी क्या करना चाहिए, हॉवर पे
उसने नहीं किया हुआ, लेकिन हम कंसिस्टेंसी के लिए करेंगे, ठीक है। इसलिए इस पे जाएं, यही है, यस यही है। तो ये सारे स्टाइल इसके कॉपी, ये वाला नहीं यार, क्या कह रहा है, हमने तो सेम मैच नहीं किया था। अच्छा वो हॉवर के साथ ना, हाँ वो नहीं करेंगे ना, हॉवर नहीं करेंगे, सिर्फ इसका नॉर्मल स्टाइल कॉपी करेंगे, ठीक है। सॉरी मैंने लेट समझा आपको। हम हॉवर कॉपी ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कॉपी करेंगे, क्या समझे। तो ये कहाँ कॉपी करना है हमें, यहाँ से भी इसको, और इस डिटेल के अंदर क्या हमारे पास एंकर है, और इस एंकर में जो स्टाइल्स हैं वो सारे ये कॉपी कर देते हैं। तो हम हॉवर तो करते ही नहीं है। ओहो ये नहीं है, ये ठीक है। आपको कुछ लगा, कुछ महसूस हुआ आपको, कुछ गड़बड़ हुई है, क्यों, कौन बताएगा रीज़न। मैं वजह महसूस ये हुई है आपको, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसका कलर ब्लैक करके दिखाता हूँ आपको फ़िलहाल, फिर आपको नज़र आ जाएगा। वो ये हुई है, अब नज़र आ रहा है, क्योंकि जो मेरा बटन है वो उसने बाकी ऊपर वाले को, वजह क्या है, बटन को हम सर मार्जिन टॉप से थोड़ी सी नहीं दे पहले देंगे तो पहले वजह वो बताएं, नीचे। पहले वजह बताएं। आप हल बता रहे हैं ना, सोल्यूशन बता रहे हैं, मैं पहले वजह। सर वजह यही हो सकती है कि उसको जिस तरह पिछली क्लास से हमने कॉपी किया तो नहीं नहीं उस नहीं नहीं पे नहीं, मार्जिन हमने हो उसके हिसाब सकती से है, नहीं दिया। हो सकती है, नहीं, आप डाउटफुल आंसर दे रहे हैं, क्यों, वजह बताएं जी। यार बड़ी सादा सी रीज़न है, आप पता नहीं क्यों इसे ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। नहीं इंस्पेक्ट तो बाद में करेंगे ना, मतलब इंस्पेक्ट तो ता करा जब पता ना लग रहा होवे, इस वन पता होना चाहिए। मतलब जब मैं भी फेल हो जाऊँ ना, पता ही ना लगे करना क्या था, फिर इंस्पेक्ट कर लांगे। ये तो 600 दफ़ा बता चुका हूँ। अब पैडिंग ज़्यादा क्या, बेशक जितनी मर्जी पैडिंग हो, इसको क्या, उसको ऊपर वाले को कोई डिस्टर्ब कर रहा है। पैडिंग का मतलब क्या है, इनर डिस्टेंस ना, तो ये ऊपर वाले को जाके तंग कर रहा है, इसका ऊपर वाले से ताल्लुक ही नहीं है, तो ऊपर वाले को जाके तंग कर रहा है। पैडिंग ज़्यादा हो या कम हो इसका कोई जवाब नहीं है इसके साथ जी। ओ भाई एंकर टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट नहीं है, तो इनलाइन एडिंग, इनलाइन एलिमेंट टॉप बॉटम पैडिंग, ये तो मेहरबानी है उसकी, उठाई ली, वो उठाता ही नहीं है, अगर उठा भी ले तो ये अब नॉर्मल बिहेवियर करता है। वजह पता लगी है, एंकर टैग को टॉप बॉटम पैडिंग नहीं दी जा सकती। तो फिर हम क्या करेंगे, ये एंकर टैग है तो क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे ना, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे भाई, इनलाइन तो पहले से है। आप समझ आइए, हाँ हूँ जरा, अब वो मार्जिन देंगे ना। पहले तो ये था कि पहले उसके ऊपर क्यों ओवरलैप कर रहा था, इसकी रीजन पता करनी थी। तो अब अगर डिस्टेंस चाहिए तो अब तो ऑब्वियसली मार्जिन दे दें, और दैट इज गोइंग टू बी, यानी तुक्के लगा रहे थे ना पहले, तुक्के नहीं, पहले रीजन तो जाने भाई हो क्यों रहा है, मार्जिन। और ये बार बार बात बता चुका हूँ कि यार ये काम नहीं करना। अच्छा मैं मार्जिन टॉप के बजाय ना ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब जब एनिमेशन पार्ट पे आएंगे, अच्छा सनी सेंटर में है, तो अब सेंटर में क्या करूँ, कर दें, और ये ऑलवेज सेंटर में है, ये भी स्लाइड होके सेंटर में आता है। अच्छा ये इस पैराग्राफ और ये दो आपस में सेंटर में है, ठीक है, यानी सेंटर लाइन है। तो पैराग्राफ और ए, फिर इनको एक और रैपर में रख दें और उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, बात सीधी हो जाएगी। यानी इस पैराग्राफ और इस ए को, क्योंकि अगर मैं ऑफर डिटेल को सेंटर लाइन करता हूं तो सारे सेंटर लाइन हो जाएंगे, ठीक है। ऑफर डिटेल की तरह मेरी ये, तो टेक्स्ट अलाइन,
आपको पता है ये तीनों टेक्सचुअल एलिमेंट है, तो टेक्सचुअल एलिमेंट को टेक्स्ट अलाइन दी जा सकती है, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारे पास दूसरे तरीके हैं अलाइनमेंट के, ठीक। तो अब आपको पता है कि ये भी सेंटर अलाइन इसलिए हो गया है, लेकिन ये आगे ऑब्वियसली एनिमेशन के साथ फिक्स हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इन दोनों को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो फिर मैंने आपको सोल्यूशन बताया, क्या करेंगे आप, पैराग्राफ और H2 को फिर पेरेंट में रैप करें और पेरेंट को क्या दे दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हल पता लग गया ना आपको। मैं नहीं चेंज करूंगा क्योंकि बार बार हम एक ही चीज़ के साथ खेलते रहे, आगे भी जाना है हमें। लेकिन आपको सारी चीज़ जो आप कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबली आपको वो पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। तो दैट्स फाइन, दैट्स डन। जल्दी से हम ये नेक्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। और इस नेक्स्ट सेक्शन में ये क्या होना चाहिए, नहीं, नाम क्या होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मतलब नॉर्मली मुझे पता है कि आप माशाल्लाह काफ़ी सेंसिबल हैं, अगर थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो है ये बाकी तमाम सेक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है, या यूं समझ लें कि एक प्री इंट्रोडक्शन है रेस्ट ऑफ द सेक्शंस का। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में आपको डिफरेंट मेन्यूज आ रहे हैं और आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, क्या कह रहा है, फास्ट फूड इज द टर्म फॉर अ काइंड ऑफ अ फूड। तो इसका मतलब ये एक प्री स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है बाकी तमाम एरियाज के लिए। तो आप इसे क्या कहें, मेन्यू इंट्रो या मेन्यू हेड या समथिंग लाइक दैट। समझ आ गई बात? तो वैसे हम कितने सियाणे हैं, जिस सेक्शन से नाम ना भी मिल रहा हो हम खुद जान के बना लेते हैं कोई ना कोई। तो आपने भी इसी तरह करना है। कुछ नहीं मिल रहा तो मैंने गेस किया यार ये बाकी रिमेनिंग मेन्यूज के लिए क्या एक हेड इंट्रो है, तो मैं क्या कहूँगा, मेन्यू इंट्रो, मेन्यू इंट्रो हेड या मेन्यू इंट्रो हेडिंग या समथिंग लाइक दैट। सॉरी, नहीं, ये कंटेनर में इसलिए नहीं है कि आप अंदाजा करें कि उन्होंने जो इमेज दिया है वो इमेज हमने लगाया तो वैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है। अब अगर हम इमेज को कंटेनर में रखेंगे तो इमेज बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा और वो एक्चुअल डिजाइन की लेआउट खराब हो जाएगी। तो मतलब आपने कंटेनर जब इस्तेमाल करना है तो उसको देखभाल के इस्तेमाल करने की यहाँ जरूरत है भी या नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन इज, इस सेक्शन को भी कोलैप्स कर दें, नए सेक्शन में आ जाएं और मैं इसे कह देता हूँ। अच्छा, मैंने इसी सेक्शन में एक ही सेक्शन में बाकी चीजें भी शामिल करनी है, इन सबको इनर नाम दे देना है, ठीक। तो मैं इसको नाम देता हूं जी सेक्शन, एक मिनट, मेन्यू मेन्यू का ऊपर हमने कोई नहीं दिया ना, मेन्यू रैपर कह दे। और इसमें आप दे दें मेन्यू हेड। और मेन्यू हेड में आप दोबारा H1, सॉरी वो तो किसी में भी जाएगा, वो तो डिव में रखें तब भी हो जाएगा, लेकिन आपने राइट थिंग फॉर द राइट पर्पस, ठीक है। आप P में रखें, बिल्कुल कोई इशू नहीं है उसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद काइंड ऑफ हेडिंग लग रही है। नॉर्मली एक बात और याद रखें, चलें इसी बहाने आपके तवज्जुह से बाकियों के, हर सेक्शन में पहली चीज हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक हेड चाहिए। जिस तरह आप कोई किताब ओपन करें तो किताब के हर चैप्टर को के तारुफ के लिए पहले क्या होना चाहिए, या हर नए सेक्शन के लिए एक हेडिंग पहले होती है। तो ये आप कोशिश करें कि आप हर सेक्शन में एक ना एक हेडिंग, और वो पहली हेडिंग जरूर होनी चाहिए। अब अगर डिजाइन में ही नहीं है हेडिंग तो वो हमारी मजबूरी है, अदरवाइज ये W3C स्टैंडर्ड, आपके जो वेब के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना उनको क्या कहते हैं, W3C स्टैंडर्ड्स। तो W3C स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके सेक्शन में कम से कम एक हेडिंग होनी चाहिए, और सेक्शन में पहली चीज हेडिंग होनी चाहिए। इसलिए मैं P नहीं यूज कर रहा। अदरवाइज अगर आपका डिजाइन विजुअली लुक ठीक दे रहा है तो आप कोशिश करें कि आप उन स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करें, ठीक है। एनीवेज चले जी, इस पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी, दैट्स काइंड ऑफ। अब इस शहजादे ने ये तस्वीर लगाई हुई है, पता है ये देख रहे हैं, पता नहीं मैं गलत तो नहीं, पता नहीं क्या किया हुआ इसने, तस्वीर भी नहीं लगाई हुई इसने। लेट्स सी,
व्हाट हैज़ इट, किधर गया? नहीं, तस्वीर नहीं लगाई हुई इसने, लेकिन इसकी कॉपी को क्यों डिसेबल किया हुआ? खैर हम भी फिर इधर से कॉपी कर लेंगे, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। वो तेज़ है तो हम भी तेज़ हैं। एनीवेज, ये आगे हमारा H2, और इस पूरे सेक्शन में अगर आप इसको देखें तो चूंकि आप देख रहे हैं कि इसके टॉप और बॉटम पे पैडिंग भी होगी और इसका बैकग्राउंड कलर भी रेड होगा और इसका अपना कलर राइट होगा, तो मैं ये कहता हूँ जी कि मेन्यू रैपर के अंदर मेन्यू हेड, मेन्यू रैपर के अंदर मेन्यू हेड, और इसके अंदर BGC, सॉरी H2 है ये, प्राइमरी कलर, कलर इज गोइंग टू बी वाइट। कोई मसला नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी ये अच्छा ये आ गया। अब इसको क्या चाहिए? पैडिंग चाहिए टॉप बॉटम, और ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, यही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। सो इसको चाहिए जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो भी हो जाएगा, वो भी ठीक है। अच्छा, टॉप बॉटम से 24 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स, ठीक है। और अगला काम क्या करना है हमें? 24 भी कम है तो इसे डबल कर दें, 48 पिक्सल्स, और इसको फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। टेक्स्ट अलाइन इज गोइंग टू बी द सेंटर, और काइंड ऑफ फॉन्ट साइज इज गोइंग टू बी 52 पिक्सल्स, ठीक। पता नहीं। ठीक हो गया जी। हाँ, पेरेंट है मेन्यू रैपर। इसके ऊपर कैसे आ रहा है? नहीं मतलब मैं समझा नहीं अभी तक आप क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया, आई गॉट दैट पॉइंट। या तो ये नहीं, पिक्चर क्रॉप नहीं, पिक्चर यही डाउनलोड हुई है ना, जिसका मतलब पिक्चर ओरिजिनल है, तो इसने ये पोजीशन से इसको ऊपर ले आया होगा। बट अगर आप परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं तो कर लें। आई डिडंट नोटिस दैट अर्लियर। सो आप इसका मतलब बारीक बीन है, जो कि अच्छा पॉइंट है, जो मैंने खुद कहा कि जितना, हाँ नहीं नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाते किसी पे, ऐसा भी मतलब हम अपने आप को परफेक्ट प्रिटेंड करके कहें जी वो सारा गलत ही नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी क्लाइंट की डिज़ायर ही ऐसी हो, या डिज़ाइन का पर्पज़ ही ऐसा हो। तो अगर पर्पज़ ऐसा हो, कौन सा बर्गर छोड़ा? मतलब आपको सारी चीज़ें पता है ना कि अगर उसके ऊपर रखना हो तो कैसे रखेंगे और उसके नीचे रखना हो तो कैसे रखेंगे, तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? फिर इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? मतलब ये मैंने नोटिस नहीं किया, आपने किया, तो इसका मतलब यू कैन अचीव दैट टू, दैट्स इजी एंड अचीवेबल एज वेल। अब वो क्या रहा है, अपेरेंटली क्या लग रहा है कि अगर इमेज भी पूरा ही रखना है और आपको ये इसके ऊपर ओवरलैप करना है, तो फिर दो काम कर सकते हैं आप। इसको इसी तरह कर सकते हैं, इसको आप पकड़ें और इसको आप दे दें मार्जिन टॉप -50 पिक्सल्स, ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप पोजीशन से करना चाहें तो पोजीशन से भी कर सकते हैं, या मार्जिन टॉप इसको नहीं करना बल्कि इसके पेरेंट को करना है, ठीक है, तो वो आप ऊपर चला जाएगा हेड, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं। और अगर उसको करना है तो फिर उसके लिए आपको ये सारे कलर H2 को नहीं देने चाहिए। फिर कासम की सजेशन, ये सारे कलर किसको देने चाहिए? इसके पेरेंट को देने चाहिए, ठीक है। मार्जिन टॉप -50 पिक्सल कर दे, तो ये -50 पिक्सल का मतलब है कि ऊपर चला जाएगा, ठीक। अभी भी ये कर रहा है, तो अभी ये सारे के सारे स्टाइल जो हमने इसको दिए हैं हेडिंग को, वो किसको देने चाहिए? पेरेंट को देने चाहिए। तो फिर पूरा पेरेंट मूव कर जाएगा ऊपर, ठीक है। ये अगेन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। जितना बेशक अलग सेक्शन हो, अब नीचे वाला सेक्शन है ना, हम इसे मार्जिन टॉप माइनस दे रहे हैं तो वो ऊपर ही जाएगा।
बेशक अलग सेक्शन हो, अलग सेक्शन है तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना। दूसरा हल है इसको पोजीशन से ऊपर ले जाएं, ठीक है। पोजीशन से क्यों? क्योंकि वो इमेज है वो बैक लेयर पे चला जाएगा, ये फ्रंट लेयर पे आ जाएगा, बोथ आर इक्वली फाइन, ठीक है। ये जो हमने यहाँ से दिया है ना इसको कलर, अब ये देख रहे हैं कि ये यहाँ से किधर गया मेन्यू हेड, ये टॉप से पैडिंग उठा रहा है और ये पैडिंग इसको हमने दी है वैसे, हाँ पैडिंग, और ये टॉप से पैडिंग भी हमने दी है और टॉप से मार्जिन भी दी है। तो ये पैडिंग और मार्जिन आपस में क्या कर रहे हैं? कोलैप्स कर रहे हैं बेसिकली। उस केस में आखिरी हाल हमारे पास क्या बचता है? पोजीशन दे दो भाई पोजीशन दे के इसको ऊपर ले जाओ टॉप से बॉटम, ठीक है। सॉरी, भाई आई एम नॉट डूइंग दैट, आप कर लीजिएगा इसको अगर करना हुआ तो। वेले टाइम हम ऐसे जो काम है ना उनको वेले टाइम कर सकते हैं। तो ओके, यहाँ तक ये हो गया और वी आर एक्चुअली एंड ऑफ टाइम एज वेल। आखिरी सेक्शन हमारा ये रह गया और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली कल हमारा इस डिज़ाइन के साथ आखिरी टाइम होगा, आखिरी दिन होगा। हम इसका फुटर में एक चीज़ है जो मैप कैसे लगाना है, ये बस मैप बता दूंगा, ये तो आप बना लेंगे, ये भी आप बना लेंगे। और 1 2 3 4 इन चारों सेक्शन में से सिर्फ एक मैं बनाऊंगा और एक में बना के उसी को रेप्लिकेट करेंगे 4 दफ़ा और रिवर्ट कर देंगे, ये वाली साइड इधर ले आएंगे, ये वाली साइड इधर ले आएंगे। तो इसका मतलब अगर एक सेक्शन ये बन गया तो बाकी सारे सेक्शन हमारे विल बी रेडी। पहले मुझे मुकाने दो ना, खत्म, मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर लूँ फिर आपका सवाल सुनूंगा। यहाँ तक ठीक है? कल हमारा मोस्ट प्रॉबेबली आई ड्राइव हार्ड के ख़त्म हो जाए क्योंकि 1.5 हफ्ता हो चुका है हमें, तकरीबन हो चुका है इस एक डिज़ाइन में, विच इज़ टू मच टाइम। तो दैट्स इट फॉर दिस।